जो आज की क्लास है इसके अंदर हमारे को एनिमी चैप्टर जो है वो आगे की तरफ करना है। वी आर गोइंग टू डू दिस चैप्टर एनिमी। और ये चैप्टर हमने किया था ऑलरेडी, लेकिन हमारे 2 पार्ट्स अभी इसके कंप्लीट हुए थे, तो 2 पार्ट से आगे देखो हमेशा क्लास हमारी 4 PM ही होती है। आज वही है, गूगल अकाउंट में ना प्रॉब्लम हो रही है। मैंने दूसरे अकाउंट से इसीलिए लॉगिन किया है, आपने अगर गौर किया हो तो। ठीक है, नहीं आपकी क्लास ना 5 मिनट पहले ही ओवर हो जाएगी, डोंट वरी। मेरा जितना टारगेट है मैं उसे कंप्लीट कराऊंगा, तो आपकी क्लास उसी टाइम पे होगी, डोंट वरी। हाँ, ये मतलब कई बार पता है क्या होता है, अनसर्टेनिटीज़ होती है ना बहुत सारी। अब क्या करें, ये कई बार इंटरनेट इशू कभी कभी हो जाता है, ये चीज़ है। बाकी आपको स्क्रीन विजिबल है अभी? सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है गाइस? ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ओके, तो मैंने जहाँ तक करा दिया था उससे आगे आज हम बढ़ने वाले हैं। आई थिंक मैंने जो लास्ट आपको बताया था वो इस जगह तक बताया था, जब यूमी जो थी वो हाना को मना कर देती है स्ट्रांगली कि मैं जो है इस अमेरिकन को वॉश नहीं करूँगी, है ना। और उस टाइम पे जो हाना होती है वो थोड़ी सी यूमी पे भड़क जाती है। हालांकि वो उसके सामने इस चीज़ को शो नहीं करती, लेकिन स्टिल उस टाइम पे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रही होती। ये चीज़ वहाँ पे थी। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया था ना। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ तक हमने कर लिया था। स्टूपिड यूमी, शी मर्डर्ड फायसली, इज दिस एनीथिंग शी सॉरी शी मर्डर्ड फायसली, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन। ठीक है, सबको पता है हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, तो गाइज तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपरियोरिटी। हाँ बोलिए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि आज जो मेरा जो जी सूट वाला अकाउंट है ना, जो मेरा जी सूट वाला अकाउंट है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं OBS के थ्रू कर रहा हूँ अभी रिकॉर्डिंग, तो मैं वो ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन मेरा जी सूट, हाँ वही जी सूट वाली मेरी प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए मैं अभी नहीं कर पाया हूँ। मैं उसको सॉर्ट अप कर लूँगा बाद में, क्लास कैंसिल करनी पड़ती तो इससे बढ़िया मैं दूसरे अकाउंट से ही कर लिया आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो मैं पहले इंट्रोडक्ट कर देता हूँ क्लास। वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज़ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। गाइज आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम अपना पार्ट 3 करने वाले हैं एनिमी चैप्टर का। पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कर लिया था, तो इससे आगे बढ़ते हैं गाइज। जब यूमी जो है, जो कि मेड है हाना की, वो मना कर देती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि शी इज़ नॉट गोइंग टू वॉश द वाइट मैन बाय बिकॉज ही ऑब्वियसली ही वॉज एन अमेरिकन। तो उसके लिए ये करना बड़ा मुश्किल है, और वो शायद उन बातों को समझ नहीं पा रही है जो डॉक्टर सदाओ समझ पा रहे हैं। और शी इज़ नॉट फाइंडिंग इट लॉजिकल कि डॉक्टर सदाओ जो हैं वो एक अमेरिकन को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इवन ही वॉज नॉट ट्राइंग टू सेव हिम, बट स्टिल जो सर्वेंट्स हैं उनको ये लगता है कि वो अमेरिकन को सेव कर रहे हैं। और शायद इसका रीज़न ये हो सकता है कि वो अमेरिका में रहे हैं और उनको एक सिंपैथी है अमेरिकन को लेके। ठीक है, अब जब हाना जो है वो देखती है कि यूमी ने मना कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होती है इस बात से कि वो मेरी नौकर है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आती हैं आड़े। तो अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपरियोरिटी। अब कन्विक्शन का मतलब तो वैसे होता है किसी भी पर्सन को कन्विक्ट कर लेना, इट मीन्स जेल में डाल देना या फिर कैद कर लेना। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपरियोरिटी, मतलब कि उसका जो सुपरियोरिटी है, सुपरियोरिटी का मतलब होता है एक सुपीरियर जो पोजीशन है उसकी, क्योंकि वो मालकिन है। तो सुपरियोरिटी के कन्विक्शन में कहीं ना कहीं वो सुपरियोरिटी के अंदर कैद है ना, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्राइड फील करती है अपनी सुपरियोरिटी को लेके। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कन्विक्ट है अपनी सुपरियोरिटी की, हाना जो है। तो क्या लिखा है, शी बेंट इम्पल्सिवली। अब शी बेंट इम्पल्सिवली मतलब कि भाई ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उसे बेंट होना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो यूमी है उस पर भड़क नहीं सकती है, या फिर उसको
ये चीज़ नहीं बोल सकती कि हाँ भाई तुम क्या कहते हैं करना ही पड़ेगा, और वो उसे झुका नहीं सकती है, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ उल्टा सीधा तो फिर क्या होगा, है ना। मतलब जो सर्वेंट से अगर कंप्लेन कर देंगे, अगर जो हाना है वो उससे मिसबिहेव करती है या उसे एक तरीके से मजबूर करती है, तो इसका कुछ बुरा रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। तो शी बेंट इम्पल्सिवली, मतलब वो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बेंट हो जाती है चीज़ों को लेके। एंड अनटाइड द नॉटेड रग्स। अब ये रग्स जो है वो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि जिस चीज़ से कवर किया था अमेरिकन को, यहाँ पे क्विल्ट की बात हो रही है, ठीक है। जो मैंने बताया था आपको पहले वाली क्लास के अंदर कि वो जो क्विल्ट है उसी को यहाँ पे रग्स बोला गया है वैसे, तो शायद वो नॉटेड होगा, इट मीन्स बंधा हुआ होगा किसी तरीके से, तो वो उसको अनटाई करती है। नॉटेड रग्स मतलब जो क्विल्ट होगा वो ऑब्वियसली उसको क्या करती है, अनटाई करती है। शी अनटाइड द नॉटेड रग्स दैट कैप्ट द वाइट मैन कवर्ड, मतलब पहले उसने उसे कवर कर रखा था हाना ने, जो क्विल्ट है उसी को नॉटेड रग्स बोला गया है, अब वो उसे अनटाई करती है। एंड व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर शी डिप्ड द स्मॉल, मतलब अब होता क्या है कि जो अमेरिकन है जब वो उसे अनटाई करती है, ऑब्वियसली नॉटेड रग्स जो हैं उन्हें हटाती है, तो वो देखती है कि शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, मतलब उसकी जो चेस्ट होती है, उसकी जो छाती होती है अमेरिकन की, वो बेयर होती है, खुली हुई होती है, और मतलब ऑब्वियसली नेकेड होती है, ठीक है, क्लोथ नहीं होता वहाँ पे। और वो क्या करती है, शी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवल, मतलब जो टॉवल होता है वो लेती है, स्मॉल क्लीन टॉवल होता है जिसे वो डिप करती है, बेसिकली इसमें डिप करती है, पानी में करती है, कौन से पानी में, स्ट्रीमिंग हॉट वाटर के अंदर, और उससे वो उसके फेस को वॉश करती है, ठीक है, क्लीन करती है। उसका जो फेस होता है अमेरिकन का वो उसको वॉश करती है यहाँ पे। अब आगे क्या लिखा है कि द मैन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, मतलब कि अब यहाँ पे उस अमेरिकन की बात भी बोली जा रही है कि भाई उस मैन की जो स्किन थी वो हालांकि रफ थी, ठीक है, एक्सपोजर से, मतलब हो सकता है यहाँ पे टॉर्चर की बात की जा रही है कि जो टॉर्चर उसके साथ हुआ है शायद उन चीज़ों को लेके जो उस मैन की जो स्किन थी वो काफ़ी ज़्यादा रफ थी, ठीक है। वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो स्किन थी वो एक फाइन टेक्सचर की थी। ऑब्वियसली उसकी जो स्किन होगी वो काफ़ी ज़्यादा गोरी होगी, तो इसीलिए उसे फाइन टेक्सचर बोला गया है यहाँ पे। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड, जो ब्लॉन्ड है वो गोरे को ही कहा जाता है यहाँ पे गोरे पर्सन को ही ब्लॉन्ड बोला गया है कि मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। तो यहाँ पे जो हाना है वो सोच रही है कि भाई ये जो बंदा है, ये जो अमेरिकन है, जब ये छोटा होगा तो इसकी जो स्किन होगी वो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉन्ड होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये बात यहाँ पे रखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं कि वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थाट्स दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब वो ये सारी की सारी चीज़ें सोच रही थी उसके बारे में कि दैट मैन इज एक्चुअली ब्लॉन्ड, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन, हालांकि वो उसे इतना पसंद नहीं कर रही है, ठीक है, शी डजंट लाइक हिम द मैन बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि वो एक्चुअली में जिस पर्सन के बारे में सोच रही है कि वो बहुत ज़्यादा गोरा होगा बचपन में, उस अमेरिकन के बारे में सोच रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसे पसंद करती है, बट कहीं ना कहीं अब शायद उसकी जो फीलिंग्स हैं एक बार को उसको लेके थोड़ी सी न्यूट्रल हो गई हैं, दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि पहले वो एक बच्चा था उस टाइम की जब वो सोच रही है। बोलिए, कोई बोलना चाहता है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो जब बात करती है तो चाइल्डहुड की बात करती है कि मस्ट हैव बीन इन चाइल्डहुड ही हैड अ वेरी ब्लॉन्ड स्किन, बट अब वो कह रही है कि ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, कि अब तो वो कोई बच्चा नहीं है। और ये सारे जो थॉट्स हैं इनके साथ जो हाना है वो ऑब्वियसली उसको वॉश करते रहती है। शी कैप्ट ऑन वॉशिंग हिम अंटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, मतलब वो उसको तब तक वॉश करते रहती है जब तक कि उसकी जो अपर बॉडी है वो सही तरीके से क्लीन नहीं हो जाती। क्वाइट का मतलब यहाँ कंप्लीटली होता है, QUIT, क्वाइट क्लीन। बट शी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन वो उसको उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे ओवर टर्न कर सके, मतलब पीठ की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली जो वूंड था वो उस जगह पे था। और जो हाना है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती इन वूंड्स के साथ, तो वो कहीं ना कहीं उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे टर्न कर सके, ठीक है। वेयर वॉज सदाओ, अब उसके माइंड में पता है क्या चल रहा होता है, उसके माइंड में चल रहा होता है कि भाई सदाओ जो है वो कहाँ पे है। शी वॉज थिंकिंग कि सदाओ कहाँ पे है, ठीक है। सो हर्ष, आर यू फ्रॉम बैच 3? ओके फाइन, ठीक है। तो वेयर वॉज सदाओ, तो वो सोच रही है अपने माइंड में कि भाई सदाओ कहाँ है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि देखो हाना जो थी वो कहीं ना कहीं इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि वो अमेरिकन वहाँ पे है, और इवन सदाओ की कंपनी में वो कंफर्टेबल एक बार को फील करती है, अदरवाइज पहले वो अकेले रूम के अंदर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। लेकिन जो यूमी के साथ, यूमी उसकी जो मेड है उसके साथ जो उसका झगड़ा हुआ था
उस झगड़े की वजह से कहीं ना कहीं जो हाना थी वो गुस्से में थी, और वो गुस्सा एक रीज़न था कि वो अकेले उस अमेरिकन को वॉश कर पा रही थी, अदरवाइज वो अभी भी अमेरिकन से डर रही है, उसकी प्रेजेंस से डर रही है। तो आगे देखो क्या लिखा है, नाउ हर एंगर वाज एबिंग। अब यहाँ एबिंग का मतलब क्या है, टू फ्लो अवे, मतलब उसका जो एंगर है, जो यूमी पे था, जो गुस्सा था, वो धीरे धीरे अब गायब होते जा रहा है। एंड शी वॉज एंशियस अगेन, अब वो फिर से वही एंशियस मतलब नर्वस हो जाती है अमेरिकन को लेके। एंड शी रोज, मतलब रोज का मतलब यहाँ उठना है, राइज की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो वो अगेन क्या करती है, उठती है उस जगह से, और उठने के बाद, ठीक है, वो उठने के बाद वहाँ से निकलती है। अब इसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि नाउ शी इज़ वरिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टाल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो, जब वो नर्वस हो गई है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो हाना है वो नर्वस हो गई है, तो वो बता रही है मतलब उसके बारे में राइटर जो है वो हमें बता रहा है कि वो इतनी नर्वस होती है कि जो रॉन्ग टाल होता है वहाँ पे, वो उससे अपने जो हाथ है वो पोंछती है, ठीक है, क्लियर। तो होता है कई बार जब हम किसी रूम में हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, या हम किसी वजह से काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं, हमारे माइंड में कोई ऐसा थॉट चल रहा है जिसकी वजह से हम नर्वस हैं, तो ऑब्वियसली हम हड़बड़ाहट में कोई भी गलत काम कर सकते हैं। तो वो रॉन्ग टाल से अपने हैंड जो है वो ऑब्वियसली वाइप करती है, पहुँचती है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि व्हेन शी वाज एंग्री, व्हेन शी वाज ऑब्सेस्ड विद एंगर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज able to wash the American very comfortably, but now when she is no more angry, she is becoming neutral, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो नर्वसनेस है वो वापस हम देख सकते हैं हाना के फेस पे, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा है, देन लेस द मैन बी चिल्ड, मतलब लेस्ट का मतलब वैसे क्या होता है, विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग, किसी चीज को रोकने के मकसद से। तो यहाँ पे बोला गया है कि लेस द मैन बी चिल्ड, मतलब कि कहीं उस मैन को ठंड ना लग जाए, इसीलिए वो क्या करती है, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम। तो वही जो क्विल्ट जिसकी बात हमने पहले वाले पार्ट में की थी, तो वो उस पर उस क्विल्ट को डाल देती है, उस रजाई को डाल देती है, ठीक है। सदाओ शी कॉल्ड सॉफ्टली, और वो प्यार से, मतलब सॉफ्टली, थोड़ी धीमी आवाज के अंदर सदाओ को पुकारती है, जो उसका हस्बैंड है डॉक्टर सदाओ। अब सदाओ कहीं पे गया हुआ है, ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, मतलब जब जो हाना है वो बुलाती है सदाओ को, मतलब सॉफ्टली कॉल करती है, तो उस टाइम पे वो आने ही वाला होता है, ठीक है, वो आने ही वाला होता है रूम के अंदर। एंड हिज हैंड बीन ऑन द डोर, मतलब और शायद उसके जो हाथ थे वो उस वक्त डोर पे ही थे, और सदाओ के, जब हाना ने पुकारा था सदाओ को, और जैसे ही सदाओ दरवाज़ा खोलता है तो वो देखती है, डॉक्टर सदाओ मतलब अपने हस्बैंड को देखती है, जो सर्जन की ड्रेस में होता है, और जो एक सर्जन का इमरजेंसी बैग होता है सर्जरी करने के लिए, वो उसके साथ होता है। तो डॉक्टर सदाओ ऑब्वियसली एक सर्जरी कोट पहन के वहाँ पे आता है, और उसने शायद अब डिसाइड कर लिया है कि वो अमेरिकन को ऑपरेट करेगा। तो हाना जो है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने डिसाइड कर लिया है इसे ऑपरेट करने का, शी क्राइड, वो चिल्लाती है। चिल्लाने का मतलब ये है कि मतलब वो शॉकिंगली बोलती है ये बात। तो इतने में वो कहता है ही सेड शॉर्टली, मतलब तभी जो डॉक्टर सदाओ है वो कहता है हाँ, और वो अपनी जो बैग है वो उसकी तरफ करता है, इसका मतलब आगे की तरफ बढ़ता है, तो बैग उसकी तरफ हो जाती है, मतलब अमेरिकन की तरफ वो आगे की तरफ बढ़ता है, और इतने में वो एक अनफोल्ड करता है, ठीक है, एक फोल्डेड टॉवल होती है जिसे वो अनफोल्ड करता है, और वो स्टेरिलाइज्ड होती है। अब स्टेरिलाइज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा क्लीन होती है बेसिकली वो टॉवल, ठीक है, जो सर्जरी के लिए वो यूज़ करने वाला है। तो वो कहाँ पे रखता है उस टॉवल को, टोकोनोमा पे। अब ये टोकोनोमा एल्कोव क्या होता है मैं बता देता हूँ। एल्कोव क्या होता है, टोकोनोमा एल्कोव इज बेसिकली अ प्लेस इन अ रूम इन जापानीज ट्रेडिशन, जहाँ पे कोई भी डेकोरेशन का जो सामान है उसको रखा जाता है, तो ये टोकोनोमा एल्कोव होता है, या एल्कोव भी बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट्स आउट अपॉन इट, तो वो प्लेस जो डेकोरेटिव चीज़ें लगाने के लिए होती है, जिसको टोकोनोमा एल्कोव बोला गया है, वहाँ पे जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सर्जरी के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो उनको वहाँ पे रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतने में डॉक्टर सदाओ कहता है फेच टॉवल्स, मतलब कि तुम टॉवल्स लेके आ जाओ। तो फेच मतलब लेके आना, ठीक है। और जो हाना है वो एक ओबीडियंट वाइफ है, यहाँ पे ओबीडियंटली वो जाती है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं अभी एंशियस है, थोड़ा सा वरिड है, हाना की यहाँ पे बात कर रहे हैं। टू द लिनन शेल्फ्स, वो किसकी तरफ जाती है, लिनन शेल्फ्स की तरफ जाती है। दोस्तों लिनन तो वैसे एक क्लोथ होता है, लेकिन यहाँ लिनन शेल्फ का मतलब होता है एक अलमारी, जहाँ पे ज़रूरत का जो भी सामान होता है, जैसे टॉवल, छोटा मोटा जो सामान होता है वहाँ पे रखा जाता है, तो वो उसकी तरफ जाती है और वहाँ से जो टॉवल्स हैं उनको निकालती है। अब देखो यहाँ पे हाना अपने माइंड में सोच रही है कि देयर ऑट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेज ऑफ मैटिंग सो दैट द ब्लड वुडंट र्यून। अब देखो यहाँ पे जब डॉक्टर सदाओ सर्जरी करने वाला है
तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हाना है वो अपने माइंड में सोच रही है कि जिस जगह पे वो सर्जरी हो रही है वहाँ पे ना ओल्ड पीसेस ऑफ मैटिंग होने चाहिए, मतलब जो उनका मैट वहाँ पे लगा हुआ है जो नया है वहाँ पे ओल्ड पीसेस होने चाहिए मैटिंग के, मतलब नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड है, जो ब्लड निकलेगा वो पूरा का पूरा जो फाइन फ्लोर कवरिंग होगा वो सब खराब कर देगा। तो इतने में वो जो वरांडा है उसके पीछे की तरफ जाती है, ठीक है। वहाँ पे जो गार्डनर है उनका, उन्होंने कुछ स्ट्रिप्स मतलब टुकड़े होते हैं, ठीक है, उसने वो रखे हुए हैं मैटिंग के, मतलब फ्लोरिंग के, ठीक है। और विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स, मतलब कि जो गार्डन था वहाँ पे जो श्रब्स हैं, कुछ पौधे हैं उनको बोला गया है यहाँ पे कुछ श्रब्स हैं, डेलिकेट मतलब जो सॉफ्ट वाले होते हैं, उनको कोल्ड नाइट्स में नीचे ज़मीन से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए कि वो सूख ना जाए, उसने वहाँ मैटिंग के जो टुकड़े थे वो लगा रखे थे। तो वो उन ओल्ड मैटिंग्स के जो स्ट्राइप्स हैं वो लेके आती है एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, मतलब कुछ लेके आ जाती है, आर्मफुल ऑब्वियसली अपने आप जितने आप आते हैं वो उतने लेके आ जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि जिस जगह पे वो सर्जरी होगी वहाँ पे उसे वो लगा देगी ताकि ब्लड जो है वहाँ पे फ्लो हो और जो उनकी फाइन कवरिंग है मैटिंग की वो खराब ना हो ब्लड से, ठीक है। आगे क्या लिखा है, जब वो रूम के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसका जो लेके आई है वो मैटिंग्स, ओल्ड मैटिंग, वो यूजलेस है कहीं ना कहीं, या जो उसी नई मैटिंग के जो कुछ टुकड़े पड़े हुए थे एक्स्ट्रा वो लेके आई है वो यूजलेस है लाना। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो ऑलरेडी सोक कर चुका है थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ब्लड है वो सोक कर चुका है, मतलब कि एब्जॉर्ब कर चुका है मैटिंग को थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, इसका मतलब ऑब्वियसली गाइस यही है कि जो ब्लड है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और वो क्या है कि जो ब्लड है उसका सर्जरी का प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ है तो वो ऑलरेडी सोक करके जा चुका है। यहाँ लिखा है द पैकिंग इन द मैन्स वुंड, मतलब जो पैकिंग हो रखी थी ना वुंड के अंदर, जैसे डॉक्टर सदाओ ने जब उसे देखा था और उसका ब्लड काफ़ी ज़्यादा फ्लो हो रहा था तो उसने उसकी वुंड की पैकिंग कर दी थी, आई थिंक सी मॉस से उसने करी थी, ताकि जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो जो पैकिंग है वहाँ से ब्लड जो है वो सोक हो चुका होता है, मतलब निकल चुका होता है एक तरीके से कहा जाए, एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो भी मैट होती है वो खराब हो चुकी होती है। अब इतने में हाना जो है वो चिल्लाती है और थोड़ा सा परेशान हो जाती है, वो कहती है ओ द मैट, शी क्राइड, ठीक है, वो बोलती है। अब सदाओ कहता है रिप्लाई करते हुए कि इट इज़ ruined, ये तो खराब हो चुका है, एज दो ही डिड नॉट केयर, लेकिन वो इस तरीके से बोलता है जैसे मानो डॉक्टर सदाओ को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और डॉक्टर सदाओ हाना को कहता है कि हेल्प मी टू टर्न हिम, कि इसे टर्न करने में मेरी मदद करो। ही कमांडेड हर, वो उसे कमांड करता है ऑब्वियसली, ठीक है। और वो ओबे करती है, डॉक्टर सदाओ को वो ओबे करती है। कमांड करने का मतलब इंस्ट्रक्शन देता है और वो उसे ओबे करती है। ओबीडिएंट वाइफ होती है, जैसा कि मैंने कहा हाना का जब हम कैरेक्टर लिखेंगे तो हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालेंगे कि शी वॉज एन ओबीडिएंट वाइफ, और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। अब इतने में जब ये चीज़ वो कमांड करता है डॉक्टर सदाओ, तो जो हाना है वो क्या करती है, वो उसको टर्न करने में डॉक्टर सदाओ की मदद करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, मतलब अब डॉक्टर सदाओ को जो हाना है वो इन्फॉर्म करती है कि भाई यूमी जो है वो इसको वॉश नहीं करने वाली, और वो बिल्कुल भी नहीं करेगी और ना ही उसने किया है। तो इतने में डॉक्टर सदाओ पूछता है कि डिड यू वॉश हिम देन, मतलब तुमने वॉश किया, सदाओ आस्क्ड। और वो जब पूछता है तो वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है अपने मूवमेंट, उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे वो रुकता नहीं है, उस पल वो रुकता नहीं है। और है स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट। सब स्विफ्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्विफ्ट का मतलब होता है स्मूथ, ठीक है, और कंसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट, कि उसके जो हाथ होते हैं वो उस टाइम पे उस मैन के जो वुंड, बुलेट का जो वुंड है, जो घाव है, उस पर चल रहे होते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, जो डॉक्टर सदाओ है वो बहुत ही बेस्ट सर्जन होता है, बहुत ही एक्सपर्टाइज होती है उसकी जो फिंगर्स होती है सर्जरी करते हुए। यस शी सेड, वो कहती है हाँ मैंने ही धोए हैं। और लेकिन जब वो ये बात बोलती है कि मैंने ही धोए हैं, मतलब उसको वॉश किया है अमेरिकन को, तो शायद ऐसा लगता है कि डॉक्टर सदाओ ने उसकी बात को सुना नहीं। एंड हाना जो है वो यूज्ड टू है, यूज्ड टू मतलब हैबिचुअल है, हिज एब्जॉर्प्शन, मतलब जो डॉक्टर सदाओ का एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन क्या है यहाँ पे, कहीं ना कहीं खो जाना, अपने काम के अंदर खो जाना। जब वो वर्क पे होता है डॉक्टर सदाओ तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है अपने काम से, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है अपने काम पे। और हाना जो है वो इस चीज़ की हैबिचुअल है, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से वो है साथ में। शी वंडर्ड फॉर अ टाइम। इतने में देखो क्या लिखा हुआ है कि जो हाना है वो थोड़ा बहुत सरप्राइज्ड होती है, वंडर्ड होती है एक मोमेंट के लिए। अब वो सोचती है अपने हस्बैंड के बारे में, क्या सोचती है, इफ इट मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्क, मतलब वो ये सोचती है कि क्या कभी भी डॉक्टर सदाओ, मतलब उसके हस्बैंड के लिए मैटर करता है कि व्हाट वाज द बॉडी अपॉन विच ही वर्क, मतलब कि जो जिस बॉडी को ये ऑपरेट कर रहे हैं डॉक्टर सदाओ, जिसको ऑपरेट कर रहे हैं,
वो कौन है, क्या कभी इनके लिए मैटर करता होगा सो लॉन्ग, मतलब इतनी देर देर तक जो वो वर्क कर रहे होते हैं, जिस बॉडी पे सर्जरी कर रहे होते हैं, क्या कभी इनके लिए मैटर करता है कि वो इंसान कौन है, और एज इट वॉज फॉर द वर्क, और वो सिर्फ ऐसा इसलिए ही करते हैं कि ये उनका काम है, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली यार फीलिंग्स की यहाँ पे बात हो रही है कि कहीं ना कहीं एक सर्जन जो होता है जब एक बॉडी को ऑपरेट कर रहा होता है उस टाइम पे वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो वो बॉडी उसके लिए एक पर्सन है जिसके साथ उसका एक रिलेशनशिप है, या फिर सिर्फ एक सब्जेक्ट है जिसको वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज़ की बात हो रही है कि भाई क्या कभी उनके लिए मैटर करता होगा, कभी वो सोचते भी होंगे कि वो किसको ऑपरेट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं इतनी देर तक, और ये सिर्फ एक वर्क के लिए वो करते हैं कि ये सिर्फ मेरा एक वर्क है जो मुझे करना है, और शायद यही रीज़न है ही डिड सो एक्सेलेंटली, और वो इसीलिए शायद एक्सेलेंटली वर्क करते हैं। तो ऐसा जो हाना है वो अपने माइंड के अंदर सोच रही है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इतने में जो डॉक्टर सदाओ है दोस्तों, वो हाना को कहता है कि यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक। अब एनेस्थेटिक क्या होता है? एनेस्थेटिक बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जिससे किसी भी पर्सन को बेहोश किया जाता है ऑपरेशन से पहले, ठीक है। तो हाना को डॉक्टर सदाओ कहता है कि यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, अगर उसको जरूरत पड़ेगी, ही सेड। अब इतने में हाना थोड़ा सा चौंक जाती है, कहती है आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली। वो ब्लैंकली मतलब उसके माइंड में एकदम से कोई थॉट नहीं आता क्या बोले वो, और वो कहती है आई बट नेवर हैव आई, मतलब मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखो हाना वॉज देयर एट प्रोफेसर्स हाउस जहाँ पे डॉक्टर सदाओ से मिला था, लेकिन स्टिल यहाँ पे देखो कुछ ऐसी बातें बोली जा रही हैं कि उसने कभी सर्जरी को इवन विटनेस नहीं करा सामने से, और उसने कभी एनेस्थेशिया नहीं दिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थोड़ी सी डाइजेस्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज़ ईजी इनफ। इतने में जो डॉक्टर सदाओ है इम्पेशेंटली, मतलब ऑब्वियसली जल्दबाजी में, वो कहता है कि बहुत ईजी है, चिंता मत करो, तुम कर सकती हो। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, क्योंकि जो पैक उसने कर रखा था ना उसके वूंड को, अमेरिकन को वूंड को उसने पैक जो कर रखा था ब्लड फ्लो ना हो इसके लिए, वो अब उसे हटा रहा होता है, ठीक है। एंड द ब्लड बिगैन टू फ्लो मोर क्विकली, और जो उस अमेरिकन का ब्लड है वो निकलने लगा है। और ही पियर्ड इनटू द वुंड। ही पियर्ड का मतलब दोस्तों यहाँ पे है देखना, बेसिकली यहाँ देखने की बात हो रही है कि जो डॉक्टर सदाओ है वो उसके वुंड को देखता है अपनी ब्राइट सर्जन्स लाइट से। अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो डॉक्टर सदाओ का हमें फेस दिखा रखा है, उसमें एक माथे पे आपने देखा होगा एक लाइट उसके लगी हुई है, तो बेसिकली सर्जन्स की लाइट होती है, ठीक है, ताकि वो वुंड को अच्छे तरीके से देख पाए, तो उनके माथे पे लगती है। तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ही पियर्ड, वो देखता है वुंड की तरफ विद अ ब्राइट सर्जन लाइट, जो कि उसके फॉरहेड पे फास्ट मतलब लगी हुई है, बंधी हुई है। और जो डॉक्टर सदाओ कहता है कि बुलेट जो है वो अभी भी वहीं पे है, और ही सेड विद अ कूल इंटरेस्ट, मतलब वो थोड़ा कामनेस के साथ ही कहता है ये बात, ठीक है। और नाउ आई वंडर, मतलब इतने में जो डॉक्टर सदाओ कहता है कि पता नहीं कितना डीप जो है रॉक का वाउंड होगा। रॉक का वाउंड मतलब जो ऑब्वियसली जो जापानीज कोस्ट थी वहाँ पे काफ़ी सारे नुकीले रॉक्स थे, तो ऑब्वियसली उसके वजह से वाउंड जो था वो और ज़्यादा गहरा हो गया था। तो वो वही कह रहा है कि पता नहीं कितना गहरा होगा। इफ इट इज़ नॉट टू डीप, कि इतना डीप अगर नहीं है तो इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, कि अगर इतना गहरा घाव नहीं है तो शायद बुलेट जल्दी मिल जाएगी। और जो ब्लीडिंग है वो सुपरफिशियल नहीं है। अब देखो सुपरफिशियल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो ऊपर ही होती है, सरफेस पे होती है, ज़्यादा डीप नहीं होती। तो ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल का मतलब कि भाई जो ये ब्लीडिंग है ना, ये सरफेस पे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही हो रही है। द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, बहुत ज़्यादा ही हो रही है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, मतलब कि इसका बहुत सारा जो खून है वो कहीं ना कहीं ज़ाया हो चुका है, यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, और इसी मोमेंट पे जो हाना है दोस्तों चोक्ड। अब यहाँ पे चोक्ड का मतलब क्या है? टू बी अनेबल टू ब्रीथ, जैसे मानो वो ब्रीथ ना कर पा रही हो। और जैसे ही डॉक्टर सदाओ हाना को देखता है तो उसका जो फेस होता है वो सल्फर के कलर का हो जाता है, जैसे पीला पड़ जाता है एक तरीके से, और उसे उल्टी आने वाली होती है हाना को, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसके ब्लड को एकदम से पैकिंग को हटाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है। तो इतने में डॉक्टर सदाओ कहता है डोंट फेड, बेहोश मत होना, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसको ऑपरेट कर रहा है, वो उसको संभाले, भाई किस किस को संभाले। तो शार्पली कहता है। और जब वो ये कह रहा होता है तो वो उस वक्त अपना जो एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जिससे वो उसके वूंड को कुरेद रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, वो उसे नीचे नहीं रखता, क्योंकि अगर वो कहता है कि अगर मैं रुक गया ना, इस मैन को ऑपरेट करने से अभी रुक गया तो ये पक्का मर जाएगा, ठीक है। और इतने में जो हाना है शी क्लैप्ड हर हैंड्स, मतलब कि अपने जो हैंड्स हैं उनको वो अपने माउथ पे लेके आती है और लीव्ड अप मतलब जंप करते हुए वो रूम से बाहर निकल जाती है। और गार्डन में जो डॉक्टर सदाओ है उसको आवाज आ रही है रेचिंग, मतलब वॉमिटिंग करने की हाना के, लेकिन वो अपना काम करते रहता है। और इतने में क्या लिखा है देखो, इट विल बी बेटर फॉर हर, मतलब अब ये बोला जा रहा है, डॉक्टर सदाओ कह रहा है कि ये अच्छा होगा उसके लिए कि उसका पेट जो है वो खाली रहे, ही थॉट। और क्योंकि ऑब्वियसली अभी ऐसी चीज़ें और होने वाली हैं,
और ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर, मतलब वो जो डॉक्टर सदाओ कह रहा है कि भाई वो भूल गया था कि हाना ने कभी भी ऐसे ऑपरेशन को पहले कभी देखा है, मतलब कभी नहीं देखा हाना ने ऐसे ऑपरेशन को। लेकिन अब इतने में लिखा है बट हर डिस्ट्रेस एंड इनएबिलिटी टू गो टू हर, मतलब हर डिस्ट्रेस मतलब कि जो हाना का डिस्ट्रेस है, जो परेशानी है, और जो डॉक्टर सदाओ की इनएबिलिटी है कि वो उसके पास जा पाए और उसे कंफर्टेबल कर पाए, ये कहीं ना कहीं डॉक्टर सदाओ को और ज़्यादा इम्पेशेंट बना देती है और ज़्यादा इरिटेट कर देती है, क्योंकि हाना से वो बहुत ज़्यादा क्लोज है ऑब्वियसली। लेकिन इस मैन की वजह से वो नहीं जा पा रहा, और वो मैन जो कि एक डेड पर्सन की तरह वहाँ पड़ा हुआ है डॉक्टर सदाओ के नाइफ के नीचे, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत इरिटेट भी होता है जो डॉक्टर सदाओ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब वो कहता है कि दिस मैन ही थॉट, मतलब वो सोचता है कि भाई ये जो व्यक्ति है इसको ऑपरेट करने का कोई भी रीजन नहीं है मेरे पास, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन, मतलब कोई रीजन नहीं है मेरे लिए कि ये क्यों जिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रहा है, वो सोचता है अपने मन में। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रुथलेस, मतलब कि भाई ये जो अनकॉन्शियसली का मतलब वो सोच समझ के नहीं बात कर रहा था अभी, शायद पैट्रियोटिक जो फीलिंग थी उसके अंदर वो ये उसे कहलवा रही थी। तो वो कहता है कि कहीं ना कहीं ये थॉट जो है वो उसे और ज़्यादा रुथलेस कर देता है। राइटर बताता है रुथलेस का मतलब होता है यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा क्रूअल, हार्ड, उसे क्रूअल बना देता है। एंड बट फिर भी ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, मतलब वो फिर भी सॉफ्टली आगे की तरफ मूव करता है ऑपरेशन की तरफ। और इन हिज ड्रीम द मैन मून, मतलब जो आदमी है जिसका ऑपरेशन हो रहा है अमेरिकन का, वो थोड़ा थोड़ा मून कर रहा है, मतलब थोड़ा आवाज कर रहा है। बट सदाओ जो है वो ध्यान नहीं देता, नो हीट, मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं देता एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, बस उसकी तरफ देख के बोलते रहता है कुछ ना कुछ डॉक्टर सदाओ जो है, और वो बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब गुस्से में डॉक्टर सदाओ कह रहा है ग्रोन, तुम जितना ज्यादा तड़प सकते हो ना, तुम जितना ज्यादा चिल्ला सकते हो, ही मटर्ड, उतना ज्यादा चिल्लाओ, ग्रोन इफ यू लाइक। हाँ बोलिए दोस्त। इन हिज ड्रीम का मतलब है कि जो अमेरिकन है वो ऑब्वियसली अनकॉन्शियस है, क्योंकि उसे अनेस्थेशिया दिया गया है ना, अनेस्थेटिक दिया गया है। तो इन हिज ड्रीम का मतलब अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर, मतलब जो अमेरिकन है वो अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर है, तो उसके अंदर जो अमेरिकन है वो मूव कर रहा होता है, मतलब थोड़ा बहुत धीरे धीरे मिमिया रहा होता है, चिल्ला रहा होता है दर्द की वजह से जो हो रहा है उसे, सर्जरी की वजह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ग्रोन, इतने में डॉक्टर सदाओ कहता है ग्रोन मतलब जितना करहा सकते हो ना, करहाना, जितना करहा सकते हो उतना ज्यादा करहाओ भाई, जितना तुम चाहते हो। और मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मजा आ रहा है, इनफैक्ट मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा डॉक्टर सदाओ कहता है। आगे बढ़ते हैं। द डोर ओपन, इतने में जो डोर है वो ओपन होता है। अच्छा यहाँ पे सॉरी मैंने एक चीज़ बोल दी कि अनेस्थेशिया दिया है, लेकिन अभी अनेस्थेशिया दिया नहीं है, सॉरी फॉर दैट गाइज, अभी आगे आएगा। इतने में तो मतलब अनेस्थेशिया दिया नहीं है और थोड़ा थोड़ा वो अनकॉन्शियस है, ठीक है। और उस टाइम पे वो करहा रहा होता है, मोन कर रहा होता है और ग्रोन कर रहा होता है, ठीक है, दर्द से थोड़ा थोड़ा चिल्ला रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली सर्जरी हो रही है, इतना ज़्यादा खून बह रहा है। तो उस टाइम पे जो डॉक्टर सदाओ है वो इरिटेट कहते हुए फील करते हुए कह रहा है कि जितना मर्जी चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए ये नहीं कर रहा हूँ। द डोर ओपन, ठीक है, इतने में डोर ओपन होता है और हाना वहाँ फिर से आ जाती है और पूछती है कि अनेस्थेशिया कहाँ पे है, और क्लियर वॉइस में पूछती है वो, ठीक है। सदाओ जो है वो अपने मुंह को, चिन को चलाता है, ठीक है, और कहता है इट इज एज वेल दैट, मतलब यू कम बैक, मतलब इट इज एज वेल का मतलब कि ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई हाना। ही सेड कि ये जो फेलो है ना, ये अमेरिकन जो है, इज बिगिनिंग टू स्टिर, स्टिर का मतलब होता है मूव करना, तो ये थोड़ा बहुत मूव कर रहा है। और शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन द हैंड, उसके हाथ में बॉटल होती है हाना के हाथ में, और कुछ कॉटन भी होता है अपने हाथ में। और इतने में जो हाना है वो कहती है कि मैं कैसे करूंगी ये, शी आस्क्ड। तो इतने में डॉक्टर सदाओ कहता है कि सिंपली तुम्हें सैचुरेट, मतलब बेसिकली भिगाना है कॉटन को, किससे, अनेस्थेशिया से, या फिर हम कह सकते हैं अनेस्थेटिक से, ठीक है। और होल्ड इट नियर इज नॉस्ट्रल, की उसकी जो नाक है उसके पास में तुम्हें उस कॉटन को रखना है। सदाओ रिप्लाई करता है विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट, मतलब बिल्कुल डिले नहीं करता, जल्दबाजी में ही वो एकदम से रिप्लाई करता है कि तुम्हें उसके नॉस्ट्रल पे वो कॉटन लगाना है जिसे तुम सैचुरेट करोगी अनेस्थेटिक से, ठीक है। मूवमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, अब देखो यहाँ क्या बोला गया है कि सदाओ रिप्लाई करता है विदाउट डिलेइंग फॉर मूवमेंट, एक मूवमेंट के लिए भी डिले नहीं करता। द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, इंट्रिकेट का मतलब यहाँ पे क्या है मैं बता दूं, इंट्रिकेट का मतलब होता है बहुत ही पेचीदा, बहुत ही ज्यादा पेचीदा, कि भाई जो उसका वर्क है ना, मतलब जो उसका वर्क है जो वो करता है, ऑब्वियसली यहाँ पे अनेस्थेशिया को देने की बात की जा रही है कि जो उस वर्क का डिटेल है, इंट्रिकेट डिटेल, पेचीदा डिटेल होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये काम करना थोड़ा पेचीदा है, तो वो उस डिटेल को देता है। और व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, ठीक है, ये जो लाइन है,
तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली, मतलब वो जब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करे ब्रीथ करते हुए, मतलब ऑब्वियसली जब कॉटन वो लगाएगी उसकी नॉस्ट्रल के पास, तो वो जब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा ब्रीथ करते हुए तो उसे हटा देना है, मूव इट अवे लिटिल, तो थोड़ा सा पीछे कर लेना तुम कॉटन, ठीक है। तो ये वे है एनेस्थेसिया देने का जो उसने हाना को अभी डायरेक्ट किया है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस, मतलब शी क्राउच्ड क्लोज का मतलब कि भाई वो बैठ, मतलब क्राउच्ड का मतलब होता है थोड़ा सा बैठ के आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। वो क्राउच करते हुए क्लोज जाती है स्लीपिंग फेस के उस यंग अमेरिकन के, और इट वॉज पीशियसली थिन फेस, मतलब बहुत ही ज़्यादा थिन था उसका जो फेस था। पीशियसली का मतलब, ठीक है, वो दया के भाव के साथ जब वो उसके फेस के क्लोज आती है तो उसके अंदर एक दया का भाव आ रहा होता है, और कहीं ना कहीं उसका फेस बड़ा उसे बहुत ही सैड सा लग रहा होता है, और एक सिंपथी भी अराइज हो रही होती है उसके अंदर, हाना के अंदर उसके फेस को देख के। शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके जो लिप्स होते हैं वो थोड़े ट्विस्टेड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल मोशन ना कर रहे हो, थोड़े से ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत मूवेबल होते हैं। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, मतलब अब जो हाना है वो सोच रही है कि भाई ये मैन जो है इसको बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं ये बात जानता है या नहीं जानता। वॉचिंग हिम शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज, मतलब अब जो हाना है वो कह रही है, मतलब वो अंदर अपने मन में सोच रही है कि जो स्टोरीज हम बचपन में सुना करते थे, जो प्रिजनर्स होते हैं उनके बारे में जो हम स्टोरी सुना करते थे बचपन में कि उन्हें कितना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, क्या वो सच में रियल होंगी, और क्या इसके साथ भी ऐसा हुआ होगा जैसा हमने सुना है कि प्रिजनर्स के साथ होता था। What you? They came like flickers of rumor, मतलब कि जैसे मानो वो ये कह रही है हाना कि बचपन में जब हम स्टोरी सुनते थे ना प्रिजनर्स के बारे में, जो कैदी होते थे कि उन्हें इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, ये हमारे लिए एक रूमर्स की तरह होती थी। फ्लिकर्स का मतलब होता है एक तरीके से जैसे फ्लिकरिंग लाइट मैंने बताया था थर्ड लेवल के अंदर जल्दी बुझती, तो फ्लिकर्स ऑफ रूमर का मतलब कि जो रूमर जो है वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर आ रही है, अलग अलग तरीके से आ रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ऐसा लगता था जैसे मानो ये सब कुछ र्यूमर है, टोल्ड बाय वर्ड ऑफ द माउथ, ठीक है, जो बस बोला गया है, ठीक है। ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड मतलब कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये सारी की सारी बातें हमें र्यूमर लगती थी बचपन के अंदर। एंड इन द न्यूज़पेपर्स द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेयर एवर द जापानीज आर्मीज वेंट पीपल रिसीव देम ग्लैडली, मतलब ये बोला गया है कि मतलब बचपन की यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों की कि न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्ट्स आती थी कि जहाँ पे भी जापानीज आर्मी जाती थी लोग उनको बहुत ही ग्लैडली रिसीव करते थे, ठीक है। मतलब जहाँ पे भी जापानीज आर्मी के सोल्जर्स जाएंगे तो होता है ना कि अगर वॉर चल रहा है, ऑब्वियसली अगर आर्मी के सोल्जर्स लड़ रहे हैं तो वी एक्चुअली रिस्पेक्ट देम, तो लोग उनको ग्लैडली रिसीव करते थे जब भी वॉर था, और उस टाइम पे जापानीज आर्मीज के लोग जो थे वो जाते थे। क्राइज ऑफ जॉय, मतलब काफ़ी लोग जॉयफुल होते थे एट देयर लिबरेशन, ठीक है, लिबरेशन के टाइम पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात हो रही है कि व्हेन द जापानीज आर्मी इट यूज्ड टू विन, एवरीवन हु वाज लिबरेटेड, जहाँ पे कहीं ना कहीं वॉर हो रहा था और लोग जो हैं वो लिबरेट हुए हैं, फ्री हुए हैं, तो वो सारे के सारे बहुत चिल्लाते थे जॉयफुली, ठीक है। बट समटाइम शी, ये अब वो देखो पास्ट के बारे में बता रही है, अपने बचपन के बारे में कि उसने ये सुना है। बट समटाइम शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल, अब जनरल टाकिमा, अब ये जो करेक्टर है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान रहे हैं, ठीक है, कि ये भाई एक करेक्टर है जनरल टाकिमा, ठीक है, एक जनरल है ये जापानीज आर्मी का। तो वो उसके बारे में जानती है कि ये जो जनरल टाकिमा है ये अपने वाइफ को ना बहुत क्रूअली मारता है, क्या कहते हैं, ये जनरल जापानीज आर्मी का एक जनरल है जो अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा क्रूअली कठोरता के साथ मारा करता है। और दो नो वन मेंशन इट नाउ, लेकिन कोई इसको मेंशन नहीं करता, कोई इसकी बात नहीं करता, दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचोरिया। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई इसकी बात नहीं करता कि वो अपनी वाइफ को मारता है, पर मेनली यहाँ पे बात हो रही है कि उसने कितने अच्छे तरीके से, विक्टोरियस तरीके से एक बैटल लड़ा था इस जगह पे जिसका नाम है मंचोरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल की बात की जा रही है कि जनरल टाकिमा जो था उसने विक्टोरियस तरीके से मतलब जीत दिलाई थी एक बैटल के अंदर जो यहाँ पे हुआ था इस जगह पे। तो इस जनरल का एक कैरेक्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पे आ चुका है। लेकिन इसके बारे में एक बात ये बोली गई है कि भाई ये अपनी वाइफ को मारता है, कोई इसके बारे में इतनी बात नहीं करता, लेकिन मेन चीज़ है कि इसने एक विक्टोरियसली बैटल लड़ा था इस जगह पे। अब ये जो हाना है वो सोच रही है अपने माइंड के अंदर कहीं ना कहीं कि इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, मतलब जो जिससे उसने शादी की है, इन हिज पावर का मतलब इसलिए बोला गया क्योंकि कहीं ना कहीं जो वाइफ्स होती हैं, जापानीज वाइफ्स होती हैं, वो पावर में होती हैं अपने मैन के, मतलब उनके जो मैन होते हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उनको कमांड करते हैं, एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। जापानीज ट्रेडिशन के अंदर ये चीज़ है, ठीक है। तो इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, मतलब जो उसके पावर में है, जो उसकी वाइफ है, उसके साथ इतना क्रूअल हो सकता है, तो यार वो कितना क्रूअल होगा ऐसे इंसान के लिए। मतलब अमेरिकन की बात यहाँ पे की जा रही है कि यार अमेरिकन जो है ये ऐसे लोगों के लिए वो कितना ज़्यादा क्रूअल होगा, तो वो ये सारी चीज़ें अब मन में सोच रही है।
अब आगे देखो क्या है, शी होप एंशियसली, अब आगे क्या लिखा है देखो, शी होप एंशियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड। वो सोचती है, होप करती है कि काश इसके साथ टॉर्चर ना किया गया हो। मतलब उसके माइंड में आ रहा है कि यार कितना ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, ये सारी बातें उसके माइंड में आ रही होती हैं, तो काश इसको ना किया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक। इतने में उसके नेक पे जो डीप स्कार्स होते हैं, काफी ज्यादा रेड स्कार्स होते हैं, उसको वो दिखाई देते हैं, जो उसके ईयर के नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक हमारा जो पार्ट है वो हो गया है। ये हमारा पार्ट 3 है। डोंट वरी, हम इसे मैक्सिमम 5 पार्ट्स में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर 5 में नहीं हुआ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक जाएगा, 6 से ज़्यादा नहीं जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। मेन चीज़ मैटर ये करती है कि जितना पार्ट हम कर रहे हैं उसको हम सही तरीके से करें। तो एक बार आप लोगों को इसको शुरू से पढ़ के ज़रूर देखना है। ठीक है, एक एक लाइन आपको ज़रूर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं गाइस एक एक मार्क के लिए। एक एक मार्क हमारा आना चाहिए, हमारे को कहीं पे भी बिल्कुल भी लैक नहीं करना है। और जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहा होगा, आई रिक्वेस्ट गाइस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन यू कैन रजिस्टर इन अ पेड कोर्स, जिसकी मदद से आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है।